आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसमें दो त्रिभुज हैं ABC और DF। त्रिभुज का नाम नहीं दिया है, त्रिभुज का नाम हमने अपनी तरफ से लिया है, चित्र अपनी तरफ बनाया है। क्वेश्चन में दिया है कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, तो सिद्ध करो कि वह त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज हमने लिया और इसको हमने नाम दिया ABC और DF, और ये इसका क्षेत्रफल क्वेश्चन के हिसाब से क्षेत्रफल बराबर है, तो एरिया ABC बराबर एरिया DEF हो गया। अब सिद्ध करना है ये सर्वांग सम है। चलिए क्वेश्चन को, तो चूँकि एरिया ABC बराबर एरिया DEF, अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल एरिया ABC बटा एरिया DEF, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर हो जाता है, तो AB स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर। और या ये एरिया ABC बटा एरिया ये नंबर 1 ABC हो जाएगा बराबर AB स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर। क्यों हो गया? क्योंकि ये इसके बराबर है, तो हमने DEF की जगह पर ABC लिख दिया और इससे ये कट गया, तो AB स्क्वायर बराबर हो गया DE स्क्वायर, क्योंकि 1/1 आ जाएगा, या AB बराबर D। और इसी प्रकार BC बराबर हो जाएगा EF के और AC बराबर हो जाएगा DF के। अब दोबारा ले लो त्रिभुज में, तो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में, तो AB बराबर DE, BC बराबर EF, AC बराबर DF, ये सिद्ध किया है। ठीक है, ये सिद्ध कर दिया हमने यहाँ पर। तो भुजा द्वारा या साइड द्वारा त्रिभुज ABC सर्वांग सम, ये सर्वांग सम का निशान है त्रिभुज DEF, और यही आपको प्रूव करना था। हेंस प्रूव। ओके, इसमें यह दिया गया है कि त्रिभुज ABC में AB, BC और AC का मध्य बिंदु DEF है, मतलब इनको मिलाने पे ये त्रिभुज बन जाता है DEF। तो इसका त्रिभुज DEF और ABC त्रिभुज का रेशियो फाइंड करना है, अनुपात फाइंड करना है, ज्ञात करना है कि DEF और ABC का अनुपात क्या है। ठीक है, तो ये तो मध्य बिंदु था यहाँ रचना में, DEF और DF को मिलाया। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए कि ये मध्य बिंदु है। बच्चों 9th में हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, आप लोगों ने भी पढ़ा है, आपको याद हो रहा तो याद, ठीक है, नहीं याद है तो जरा रिमाइंड करें कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर उसकी आधी होती है। हमेशा कोई भी त्रिभुज है, अगर उस त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाएगा तो वो तीसरी भुजा जो होगी उसके समांतर होगी और उसकी आधी होगी। मतलब जैसे अब ये है तो ये इसका आधा होगा और ये बीचों बीच है, तो ये इसका आधा है, कहने मतलब इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है और इसके समांतर है। इसी प्रकार से ये भी इसके बराबर होगा और इसके समांतर होगा, ये वाला इन दोनों बराबर और समांतर होगा। तो त्रिभुज ABC में D तथा F मध्य बिंदु है। इस प्रकार
DF समांतर BC और DF बराबर 1/2 BC। ये जो है इसका आधा है और इसके समांतर है। अतः DF समांतर B समांतर BC एवं DF बराबर B बराबर EC के, मतलब जब ये मध्य बिंदु है तो ये इसके बराबर हो गया और ये इसके समांतर है तो इसके भी समांतर होगा, इसके भी समांतर होगा, और साथ में ये जो है इसका आधा है और ये इसका आधा है और ये भी इसका आधा है, तो मतलब तीनों ही आपस में बराबर हो गए। अब 9th पेपर में और हमने पढ़ा था किसी भी चतुर्भुज की, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, एक पेयर समांतर और बराबर होता है तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। अब जैसे अब ये है तो ये समांतर, मतलब ये हमारा चतुर्भुज है और ये भी चतुर्भुज है, तो ये समांतर है और ये बराबर है तो ये भी समांतर चतुर्भुज हो गया, और ये समांतर बराबर है तो ये भी चतुर्भुज हो गया। इस प्रकार DFEB एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, शॉर्टकट में मैंने बता दिया कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर हो, चूंकि यदि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर हो, बराबर एवं समांतर हो, तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। यहाँ पर रीजन हो गया। ठीक है, और ये देखिए कि ये जो है जब ये समांतर और बराबर है तो समांतर चतुर्भुज हो गया, और जब ये समांतर चतुर्भुज है तो ये विकर्ण है। अतः इसलिए ये क्या है, D समांतर चतुर्भुज DFEB का विकर्ण है। चूंकि विकर्ण चतुर्भुज को, समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है, में विभाजित करता है। मतलब ये विकर्ण है और विकर्ण इसको दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करता है। इस प्रकार एरिया DEF बराबर एरिया DBE, ये नंबर 1 होगा। और यहाँ मध्य बिंदु प्रमेय से ये हुआ है, मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार अब जब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा। एरिया DEF बराबर एरिया EFC नंबर 2 हो गया, और एरिया ADEF इक्वल टू एरिया ADF नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब ये DF इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, ये इसके बराबर है, तो समीकरण एक, 2 तथा 3 से, तो ये बन जाएगा एरिया DEF
बराबर एरिया ADF बराबर एरिया BDE बराबर एरिया EFC। मतलब ये चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब जब चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तो आगे इसको कर लो। अब एरिया ABC चार टुकड़ों में बटा है तो बराबर हो गया एरिया ADF प्लस एरिया DEF प्लस एरिया BDE प्लस एरिया EFC। मतलब इन चारों को जोड़ेंगे तो ये पूरा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। और ये बराबर हो गया एरिया DEF। अब इसमें ये कौन सा है, चौथा है, तो DEF प्लस एरिया DEF प्लस एरिया DEF प्लस एरिया DEF। क्यों, समीकरण 4 से 4 में हमने इसको बराबर किया था, तो हमने इसको मतलब बराबर सिद्ध किया था, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, सबको DEF में बदल दे रहे हैं क्योंकि हमें निकालना ही DEF का है। और ये बराबर हो गया 4 एरिया DEF। ठीक है, पुनः एरिया DEF बटा एरिया ABC। और ये तो हो गया एरिया DEF बटे में ये 4 एरिया DEF। क्यों, क्योंकि इस ABC इसके 4 DE के बराबर है और इससे ये हो गया क्या, कट गया तो बराबर 1/4 हो गया। और इसमें अनुपात ही निकालना था और बराबर 1:4। ये आपका आंसर आ गया और यही इसमें हमें प्रूव करना था। 1:4 का अनुपात है, मतलब इसका 4 गुना ये त्रिभुज है। ओके।